तो सर एक सवाल मेरे मन में है जी। बेसिकली वो सवाल नहीं है, वो मेरी क्यूरियोसिटी है। बचपन से हम गेम्स खेलते खेलते बड़े हुए हैं। हमने मारियो खेला है ना? जब हम लोग अभी बात कर रहे थे मारियो की, टैंक, एक्साइड बाइक, वो जो 90s वाले गेम है। ब्रिक गेम, हाँ, वो जितने भी सारे गेम थे, कॉन्ट्रा, महाजोंग। ये सारे गेम्स भी एनिमेटर्स ही क्रिएट करते हैं, राइट? जी। और इनकी अभी आप क्योंकि ईए स्पोर्ट्स के साथ भी एसोसिएशन में है, तो बहुत हाइप हो रहे गेम्स। GTA 6 आने वाला है, उसकी तो मतलब मीम्स बनते हैं कि ये कांड हो गया GTA 6 आने से पहले, ये हो गया GTA 6 आने से पहले। क्या कुछ खबर है मतलब GTA 6 कब आ रहा है? मुझे पता है कि जितनी भी मम्मियां हमारी इस वक्त सुन रही होंगी उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन अपने बेटे से पूछो तो आपको पता चलेगा GTA क्या है। तो बताइए सर। हाँ, तो गेमिंग का एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम लोग वी हैव ऑल ग्रोन अप ऑन आई थिंक 8 बिट से शुरू हुई थी लाइफ, 16 बिट पे चले गए। करेक्ट। उसके बाद वो डॉग वाला आता था गेम, आपको याद है? डक हंट। डखंड मारते थे। वो ऐसे नीचे चली जाती थी। मतलब कुत्ता भी मजे लेता था हमारा। हाँ, ऐसी आवाज आती थी ना। Yes, और वो हंसता था, याद है? यार इसको तो आता उस जमाने में भी सोचता था कि यार इतने एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी की, जहां पे स्क्रीन पे मर रहा है। आप सोचिए, आर्केड लेवल गेम हमने खेला है। आज जो हम फन रिपब्लिक वगैरह में जो आर्केड लेवल गेम होती है, वो तब था, तो तब से हम खेल रहे हैं। और एक्चुअली गलत निशाना मारता तो नहीं लगता था। एग्जैक्टली। बट ओनली थिंग चेंज हो गया है शोभित की, वो वायर्ड था, याद है आपको? हाँ, करेक्ट। आजकल तो सब ब्लूटूथ वगैरह तो एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। तो आई थिंक एवोल्यूशन ऑफ गेमिंग वहीं से शुरू हुई, राइट? बट ये अच्छा, आपको उसका है आइडिया वो होता कैसे था? भले ही वायर्ड था, बट क्या, क्योंकि सेंसर बेस्ड। तो सेंसर को क्या, अच्छा मतलब आगे जो उसके सेंसर लगा है गन पॉइंट के, वो याद है आपको लेजर याद है? जो हम लेजर यूज करते थे, तो वो लेजर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। ओके। बेसिकली वो लोग, आप लेजर्स को उन्होंने काफी एनहांस और एडवांस कर दिया था, ताकि आप मतलब उसको आप सेंस कर सके। बेसिकली इट वाज जस्ट टू बेस्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन, तो इट वाज ऑल कनेक्टेड। भाई हम कहे टीवी तो हमारा बड़ा डब्बा टाइप का था, उसमें कैसे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई? नहीं, वो गेम कंसोल में एक्चुअली फीचर था उसका। तो अभी जो होता है वो ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बिकॉज टीवीज भी ब्लूटूथ हो गई हैं। इनफैक्ट आपका गेम ब्लूटूथ हो गया है, तो मतलब आप जितना भी आपका जो कंट्रोलर्स है, आप वायरलेस कंट्रोलर्स तो वैसे ही यूज करते हैं, राइट? कैलिब्रेटेड होता है ब्लूटूथ के थ्रू। तो आई थिंक एवोल्यूशन वहीं से शुरू। फिर PS1 आया, PS2, PS3, PS4। याद है, हमने तो गेमिंग नाइट्स भी की हैं साथ में। PlayStation 4 तो क्या, फुटबॉल खेला था। और हमने इतने सारे गेम्स के लिए। PlayStation 2 का एक गेम था, हियर कम्स द पेन। उससे एडिक्टिव कोई गेम नहीं है। एग्जैक्टली। उसमें ना एड्रेनलिन रश है, क्योंकि वो हमारी थॉट के हिसाब से चलता था। अच्छा, एक्स दबा के रिवर्सल है, वी दबा के वो जो सोच रहे वो हो रहा है। एग्जैक्टली। वो इतना फास्ट 2003 में आया वो, करेक्ट। एंड वो आज भी अनबीटेबल है। लेकिन वही एक्सपीरियंस था, देखो शोभित, आप अगर उसकी हियर कम्स द पेन की अगर बात करो, हाँ, पेन इज एन एक्सपीरियंस, राइट? करेक्ट। एंड यू वांट टू फील इट। लाइक अगर जब कैरेक्टर को लगता था, हाँ। आपको चुभता था। हम्म। तो गेमिंग अगर आप देखोगे ना, इट इज न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड टू द ब्रेन। व्हाट अ पर्सन वांट्स टू एक्सपीरियंस, लाइक आप एनिमेशन में आप जो देखते हो, आप एक मूवी देख रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट जर्नी ऑफ दैट कैरेक्टर, यू आर एक्सपीरियंसिंग हिज इमोशन। बट अगर आप देखोगे तो आपको फील नहीं होता है वो। यू विल गेट सम गूज़बम्प मोमेंट्स, यू विल फील, मतलब आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यार हाँ, ये कैरेक्टर मैं हूं। लेकिन फिर भी आप थोड़े से जुड़े हुए, क्योंकि यू नो दैट ओके वी आर वाचिंग अ मूवी, द ब्रेन नोज। बट गेम, व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम, व्हाट यू आर डूइंग इज, ऑल योर सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। आपका जो यू आर सीइंग इट, करेक्ट। your mind is thinking that you are that character, because it's a third person play, right? हाँ। So if you're playing, अगर आप देख लो जैसे कि CS देख लो, काउंटर स्ट्राइक में यू आर द सोल्जर, राइट? बिकॉज यू कैन ओनली सी द गन। वुल्फेनस्टाइन देख रहे हो, यार मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था वो। वहां पे मतलब वुल्फ को आप मार रहे हो, लोगों को मार रहे हो, मतलब दैट्स एन एक्सपीरियंस, बिकॉज इन रियल लाइफ यू कांट डू दिस, राइट? Otherwise you have to be a soldier and go onto the battlefield and actually do real stuff for your nation. But that's a very different feeling. I'm a soldier, but at PUBG. But at PUBG. I'm a model at Instagram. Exactly. That's the same experience. So gaming basically fulfills all your senses. जब गेम खेलते तो हम ही बन जाते हैं। Exactly. मैं आर्केड गेम खेला था WWE, अपने असिस्टेंट को बैठा के, तो उसने मुझे मारा। मैंने कहा तू सीनियर को मार रहा है, तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल। कह रहा है सर गेम है। मैंने कहा गेम क्या है, हम पूरी फीलिंग ले रहे हैं, तुम हाथ उठाओगे मुझ पे। तो बेचारा खड़ा रहा, मैंने उसको मारा, फिर मैं जीत गया। वो गुस्सा निकाल रहा था,
आप अथॉरिटी दिखा रहे थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, वो जो बटन रगड़ा रहता ना। हाँ, रात को फोन करता है मेरे को, पहला ड्राफ्ट रिजेक्ट किया, रुक। रुक बताता हूँ आज इसको, L1 L2 इसके लगाऊंगा आज। अच्छा था ये। तो कमिंग बैक टू GTA इज आई थिंक अभी भी स्पेकुलेशन में है, बट यस आई एम वर्किंग कपल ऑफ लाइक आई मीन इट्स अगेन नेसेंट, बात चल रही है सिर्फ। EA स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर्स इन वैंकूवर, सो आई हैव बीन टॉकिंग टू, आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ माइथोलॉजिकल गेम्स दैट हैज बीन मेड करंटली, और उसका बहुत ज्यादा डिमांड है इवन लाइक इंटरनेशनल। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टैनली जो मार्वल के क्रिएटर है, आई मीन ही इज अ जीनियस। आई मीन what he has done is he has a lot of influence of mythology, right? If you see, like आपने जो mytho के super heroes है, he what he's done is he's just Americanized it, westernized it. हाँ I mean आपके Iron Man हो गया, आपका आप देखो सारे relevance है, and but the best part about that guy is he is never shy of saying it. He speaks of it. करेक्ट। He speaks of it. He says that, okay, I'm inspired by mythological characters. I'm inspired by Bhim. I'm inspired by Arjun. I'm inspired by, the Pandavas, the Kauravas, and everyone else. Of course। So the thing is, yes, GTA 6 का बोल रहे हैं 2026 release, but I still doubt. But होगा, and it's gonna be it's a very brilliant experience. Because I've seen a little bit of unreleased footage. थोड़ा बहुत experience करने मिला है मुझे. ओह So, and I'm a big fan. I know you're a big fan too. बिग फैन ऑफ जी। Yes, but आपको बहुत अलग-अलग levels और experiences GTA 6 में मिलने वाला है, वाओ। in terms of gameplay, or in terms of experiences, in terms of environment, in terms of cheat codes. वाओ, बहुत सारे चीट कोड्स होंगे। आई कंप्लीटली अग्री। पहले में हेलीकॉप्टर आ जाता था, अभी पता नहीं क्या लेके आएंगे, है ना। आप देखते जाओ, टैंक वैंक भी आ गया। बड़े सही, टैंक भी आ रहा है। बहुत कुछ आने वाला है। It's gonna be very interesting. And gaming, again, the gaming industry is it's again a very, it's like more than I think $12.5 billion industry. I mean, it's growing. It's growing every year. आई थिंक GTA 6 की जो कॉस्ट होगी वो खुद बिलियंस में। बिल्कुल, it's one of the most I think popular franchise. ये दुनिया उसमें। Yes. And Rockstar is Rockstar because of GTA 6. रॉकस्टार इज रॉकस्टार बिकॉज ऑफ GTA 6। GTA सीरीज। GTA series. आई एम प्लेइंग सिंस वाइस सिटी एंड सैन एंड्रियास। Yes. Same here. हाँ, वाइस सिटी वो भी जो PlayStation 2 वाला था, 2 वाला था. जो जाते जाते बस कार से निकाल के किसी को खींचो। ये भी मुझे लगता है कि ना लोग जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं, कोई कार अच्छी लगी तो खींच के फेंको ना बाहर। तो आई थिंक यस दैट्स योर लिविंग एक्सपीरियंस, राइट? और ये हमारे डार्क इमोशंस है शोभित, जो हम एक्चुअली गेमिंग के थ्रू जीते। पर्ज मूवी जैसा है, जिस दिन हमको परमिशन मिल गई, बहुत मुझे लगता है 80% लोग यही करने वाले हैं। GTA प्लेयर्स हैं सब, बस ये कानून की वजह से, थैंक्स टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उन्होंने सबको GTA प्लेयर्स बनने से रोक दिया है। वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो मुझे लगता है हर आदमी एक GTA प्लेयर है, कारें खींच I think it's a release, right? I mean, gaming is a release, right? You release your anxiety, your emotions, and आप मतलब आप फ्रेश हो जाते हो अगर आप खेलोगे। उसके बाद मतलब जो आपको निकालना है, बट अगर आप देखोगे तो एक सोसाइटल इम्पैक्ट जो है ना गेमिंग का, in a positive way, I'm saying, in a very positive way. It's very right, as you said now, कि अगर हम वहां पे नहीं निकाला तो हम कहाँ निकालेंगे? क्योंकि यार आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, हर चीज में फ्रस्ट्रेटेड, मतलब महंगाई से लेके, मतलब कॉमन मैन इज फ्रस्ट्रेटेड। कहीं ना कहीं तो निकलना है, मतलब लोगों पे निकालने से अच्छा गेम पे निकाल दो, खत्म कर लो। उसके बाद यानी यू आर अ फ्रेश सोल यार, यू लिव योर लाइफ एज इज। कि प्याज महंगे हो गए, फिर किसी ने कहा गेम खेल लो, कहा गेम तो और महंगा हो गया, मैंने कहा भाई प्याज ही खा लेते हैं। प्याज ही खा लेते हैं। हाँ, 6,000 रुपए का यार, मतलब क्या बात कर रहे हो, प्याज 72 रुपए किलो, अच्छा गेम वो 55,000 का चल रहा है। नहीं भाई, हम इधर लाओ, ऑमलेट में डालो प्याज। So AR and VR has also, I think, kind of elevated the gaming experience. अगर आप देखोगे AR और VR गेम्स जो हैं, Oculus है, Oculus सीरीज की बात हो जाए, या मतलब Facebook का जो मेटा है, you talk about that. I mean, and obviously Apple Vision Pro. So I experienced the Apple Vision Pro. So in Canada, you can actually, in North America, you can actually go to an Apple store, you can book an appointment, and you can wear the glasses and they have a person explaining to you. उसका सबसे बेस्ट फीचर एक है, आपने देखा, अगर पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया, आपको करना चाहिए फॉर श्योर। यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ एंटायर थिएटर। लाइक आपको थिएटर के बाजू की जो लाइट्स होती है, स्टेप्स होते हैं, और थिएटर का जो बॉक्स होता है जो स्क्रीन के नीचे, वो पूरा आपको दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पे भी, यहाँ बैठ के मैं पूरा थिएटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूँ। एंड यू कैन वॉच अ मूवी इन लाइक, अच्छा कुछ है नहीं लेकिन यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं. It's a technical schizophrenia. Yes. That's a very good term. It's a technical schizophrenia. But it's an amazing experience, and playing games on that is like beautiful. Like आपको actually the TV market is gonna go out of sight as soon as they fix the migraine issue with that if you play for long hours. But I don't know with Apple Vision Pro. I think they are working on it. That is the only sole reason VR games are not doing that great because आप अगर long plays करोगे you will get some kind of headache. People get it generally. So long hours के लिए they avoid it. Oculus के साथ से शुरू हुआ था वो. Maybe they have kind of found a cure for it in Apple Vision Pro. You never know until and unless you experience it for like 3 hours, 4 hours. You watch a movie and you don't get a headache. Then you can always experience the gaming also because it's so real that even if you're falling from the sky, you feel like you're gonna go. आपने देखे होंगे वो सारे funny videos where people are breaking TVs and stuff like that on VR ports and stuff like that. तो जब पाकिस्तान जीतता है. So yeah, I mean, gaming is going like places. It's kind of doing really well. Or there are so many exciting games to look forward to, and I think India as a market for games is it's इंडिया में सिर्फ गरीबों के साथ खेला जा रहा है. मुझे लग रहा है जज्बात के साथ. जज्बात के साथ खेला जा रहा है, जिंदगी के साथ खेला जा रहा है. बिल्कुल. मुझे लगता है कि गेम्स के साथ भी खेले तो सारी एंजाइटी मिट जाए. इतना कमाल की It should definitely. I think everybody should. हाँ, obviously. GTA 6 जितना और कोई बड़ा गेम है जो आ रहा है, रॉकस्टार एक तो लेके आ रहा है, EA स्पोर्ट्स भी कुछ एक ऐसा ला रहा है कुछ. EA Sports का obviously FIFA का जो franchise है, Oh. that is definitely going to be elevated. There are going to be new experiences. There's going to be new gameplay. आपका जो players है, I mean, there are going to be so many new tricks. So what they have done is they have mapped your top players like Messi and Ronaldo, and they have got actually try to accurate most of their moves. Like अगर आप रोनाल्डिनियो का बनाना किक देखो या रोनाल्डो का आप अगर विंग किक देखो on the side panel, they have perfected it. So अभी जो FIFA 25, 26, I think 27, 26, 27 जो आएगा, it's gonna be like a superb experience. It's gonna be amazing.